प्यारे देशवासियों, नमस्कार। सबसे पहले तो ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण जो हमला हुआ है, बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है कश्मीर में, और इसमें हमारे बहन, भाई, बच्चे, बेटे जो भी इसमें शिकार हुए हैं, मैं उनको शत शत नमन करता हूं। और साथ साथ सबसे पहले ये सरकार को भी भरोसा दिलाता हूं कि पूरा देश आपके साथ है, विपक्ष आपके साथ है। आप एक्शन लीजिए, तुरंत एक्शन लीजिए। केवल बातों से और जुमलों से काम नहीं चलेगा। पूरा इस दुख की घड़ी में देश आपके साथ खड़ा है। सरकार को आश्वासन दे रहा हूं मैं, प्रधानमंत्री महोदय, देश आपके साथ है, बशर्ते कि आप एक्शन लें, आप एक्ट करें। आप एक्ट नहीं कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं आप। तो ये, क्योंकि ये राजनीति करने का समय नहीं है, लेकिन सच्चाइयाँ ज़रूर आपको यहाँ बताई जाएंगी। मैं सच्चाई बताऊंगा आपको, ये घटना क्यों हो रही है। सबसे पहली बात तो मैं बार बार कहता हूं कि सरकार की कोई इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति नाम की कोई चीज़ है ही नहीं इनके पास, कोई रणनीति है ही नहीं, कोई समझ है ही नहीं इनके पास। ये केवल अंधेरे में लठ मार रहे हैं। कोई इनके पास किसी भी चीज़ का करने का तजुर्बा नहीं है, और ना ही उसको जानने की कोशिश करते कभी, ना किसी की सलाह लेते, क्योंकि खुद से ज़्यादा समझदार ये किसी को मानते नहीं है। अब ये जो हमला हुआ है, इतना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण जो हमला हुआ है, यानी देश की कितने राज्यों से लोग गए थे, उनकी खुशियों में ग्रहण लग गया है। क्या क्या उम्मीदें लेके गए थे, क्या क्या खुशियां अपनी और बढ़ाने के लिए गए थे, और वहाँ से क्या लेकर लौटे हैं। शायद इससे ज़्यादा दर्दनाक और कुछ हो नहीं सकता है। और आप इनकी मानसिकता देखिए, सरकार की मानसिकता देखिए। मैं बताता हूँ आपको ये हादसे होने का कारण। आप कोविड के टाइम पर सरकार ने 3 साल तक सेना की भर्ती बंद कर दी थी। कोई भर्ती नहीं की 3 साल में। करीब करीब 1,80,000 सैनिक कम हैं हमारे। क्यों ऐसा किया गया? सीधा प्रधानमंत्री महोदय से पूछता हूँ, रक्षा मंत्री से पूछता हूँ, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों सेना की भर्ती बंद की? क्या ये बाकी जुमलों की तरह काम चल जाएगा? यहाँ आपने नौकरियों का वायदा किया, नौकरी नहीं दी, जुमला साबित हो गया। कोई बात नहीं, वो भूखे पैसे लोग रह रहे हैं, जी रहे हैं। आपने महंगाई कम करने की बात कही, नहीं की आपने, वो भी जुमला साबित हो गया। कोई बात नहीं, लोग महंगाई की मार लेकर के भी कैसे न कैसे तड़प तड़प के जी रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय, काला धन ला के 15-20 लाख रुपए सबको देने का वायदा किया, वो भी जुमला हो गया। कोई बात नहीं, उसके बगैर लोग कैसे भी अपना काम चला रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय, सुरक्षा के नाम पर भी आप जुमला फेंकेंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। आप सुरक्षा के नाम पर भी ऐसी हरकत करेंगे, देश को दर्द देंगे, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। मैं पहले आपसे सवाल करना चाहूंगा प्रधानमंत्री महोदय, इतनी बड़ी घटना हुई है, आपकी क्या जिम्मेवारी थी? आप क्या देख रहे हैं देश में, क्या देख रहे हैं सरकार में? आपके गृह मंत्री क्या देख रहे हैं? कहां चले गए थे गृह मंत्री? आपके एनआईए चीफ कहां चले गए? एनआईए के मुखिया क्या कर रहे थे? क्यों घटना होगी आप सबके रहते हुए? रक्षा मंत्री, ये जो सेनाओं में कमी हुई है उसके लिए रक्षा मंत्री क्या कर रहे थे? क्यों सेनाओं में जो कमी को इन्होंने झेला गया, क्यों उसको बर्दाश्त किया? प्रधानमंत्री महोदय, अपने अंदर झांकिए। 11 साल हो गए आपको, और 11 साल से आपने केवल तड़फाया है देश को, दर्द दिया है आपने, पीड़ा दी है, और कुछ नहीं दिया आपने। जिस जगह ये हादसा हुआ है उस जगह पर कोई सुरक्षा बल अवेलेबल नहीं था, सुरक्षा दस्ते उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि स्ट्रेंथ में कमी है। स्ट्रेंथ आपने कमी की है। और इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या होगा कि ये संख्या कम करने के पीछे आपकी जो सोच है वो सच में हैरान करने वाली है। आपको पैसा बचाना है। 1,80,000 सैनिक आपने कम कर दिए तो आपने पैसा बचा लिया। कहाँ गया वो पैसा प्रधानमंत्री महोदय? ये इतनी जान चली गई, इतने परिवार बर्बाद हो गए, पैसा बचा लिया आपने। वो पैसे बचा करके खुशी जाहिर कर लिया आपने। बहुत ही शर्मनाक है। पैसा तो आपके पास वैसे ही बहुत है, आपने बहुत पैसा कमा रखा है। कहाँ गया वो पैसा? कोई बताने वाला नहीं है। आज आपने जीएसटी से खूब पैसा कमाया है। हमारे जो संस्थान बने थे 66 साल में, वो कितने सारे आपने बेच दिए, उससे पैसा आया है। कहाँ गया वो? कच्चे तेल की कीमतें लगातार कम हुई हैं और आपने लगातार बढ़ाई हैं। डीजल पेट्रोल की कीमतें सेंचुरी पार करा दी आपने, वो पैसा कहाँ गया? लेकिन सैनिकों की भी पैसा बचा करके, संख्या कम करके आपको पैसा बचाना, कहाँ ले जा रहे हो प्रधानमंत्री महोदय? ये पैसा जा कहाँ रहा है? हिसाब देंगे आप? कोविड के टाइम पर दुनिया भर का पैसा आया था, उसका कोई हिसाब नहीं है। आपने तो एक नया एक खाता भी, अकाउंट भी नया खोल दिया, जबकि पहले से था। और उसका ब्यौरा मांगने के लिए किसी की हिम्मत होती है तो आप उसको टारगेट करते हैं, आप उसको कहते हैं कि आरटीआई के दायरे में नहीं आता है। शर्मनाक है प्रधानमंत्री महोदय, बहुत ही शर्मनाक है। तो आप बताइए, आपने प्रधानमंत्री महोदय जगह जगह जुमले फेंके हैं,
जगह जगह जुमले फेंके हैं। आपने नोटबंदी की थी और ये कहा था आपने कि अब हमने उग्रवाद की कमर तोड़ दी है। कहाँ टूटी वो कमर? वो नोटबंदी का मकसद कुछ और था प्रधानमंत्री महोदय। आज मैं उसके ऊपर चर्चा नहीं करूंगा, मैं पहले बता चुका हूं। नोटबंदी का आतंकवाद की कमर तोड़ने का कोई मकसद नहीं था, ये केवल आपका जुमला था। ये देश को बेवकूफ़ बना रहे थे आप। नोटबंदी करने का मकसद ही कुछ और था और वो मकसद आपने हासिल किया। वो देश जानता है वो। फिर कभी बात करेंगे उसके लिए, आज उसका मौका नहीं है। आज बहुत दुखद और पीड़ा की घड़ी है हमारे लिए। आपने नोटबंदी की किसी और वजह से, आपने कहा हमने आतंकवादी की कमर तोड़ दी है। आपने आर्टिकल 370 खत्म किया है। अब वो जायज़ था नाजायज़ था उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आपने उस वक्त भी ये कहा था आतंकवाद की विदाई होगी है परमानेंट। अब यहाँ सुख शांति आएगी, स्वर्ग आएगा। बार बार आपने कहा प्रधानमंत्री महोदय, क्या स्वर्ग आ गया? क्या सुख शांति मिल गई? 370 के हटाने से क्या फायदा हुआ बताइए आप। वो गलत हटाया सही हटाया उस पर नहीं जा रहा हूं मैं केवल उसके फायदे पूछ रहा हूं। आपने ये कहा था 370 हट गया है, अब यहां से आतंकवाद विदाई होगी आतंकवाद की। अब यहां उग्रवाद नहीं पनप सकता किसी भी हालत में। क्या हो गया प्रधानमंत्री महोदय? वो कहां से आ गया उग्रवाद? फिर ये आतंकी कहां से आ गए बताइए। इनकी आपको खबर क्यों नहीं लगी है? कहां से आए हैं ये? और प्रधानमंत्री महोदय, अभी जम्मू कश्मीर में अभी जो चुनाव हुए थे, आपने वहाँ ये 370 हटाने के बाद वहाँ से आपने वहाँ इसको राज्य का दर्जा खत्म कर दिया था। आपने राज्य का दर्जा खत्म करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दबाव के बाद आपने वहाँ चुनाव कराए, नहीं तो आप चुनाव कराना नहीं चाह रहे थे। और वहाँ जब सरकार नहीं बनी थी उससे पहले भी सत्ता तो आप ही की थी। शुरू में सत्ता आपकी थी महबूबा मुफ्ती के साथ, उसके बाद जब वहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश हो गया दोनों, तो वो भी सत्ता आपकी थी। फिर क्या दिक्कत आ गई? यहाँ तो किसी और की सरकार नहीं थी। फिर वो कमर टूटी थी तो वो कमर कैसे ठीक हो गई? उग्रवाद की कमर वापस ठीक कैसे होगी प्रधानमंत्री महोदय बताइए। नोटबंदी का वायदा झूठा, 370 का वायदा झूठा, और भी आपने कोई संज्ञान नहीं लिया है। वहाँ के सेना अध्यक्ष ने 1 हफ्ता पहले बयान दिया था, क्या लिया आपने उससे कोई सीख ली? कोई एक्शन लिया आपने? क्योंकि आप एक्शन लेने के मूड में ही नहीं है। आपका वो मकसद ही नहीं है प्रधानमंत्री महोदय। आपको पीड़ा थोड़ी होती है, आपको तकलीफ थोड़ी होती है, क्योंकि ये जो मरे हैं इसमें आपका क्या गया? आपका कोई नहीं है ये। क्यों ना आप देश को अपना मानते, ना देश की जनता को अपना मानते हैं, तो आपका कुछ नहीं गया, आपने कुछ नहीं खोया है। इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या होगा प्रधानमंत्री महोदय? चंद रुपए बचाने के लिए आपने सेनाओं की संख्या कम कर दी। और ये हादसा देखिए, अगर वहाँ जहाँ पर्यटक थे, जहाँ ये हमला हुआ है, अगर सुरक्षा बल होते तो ये हमला टाला जा सकता था। ये हमला नहीं होता। और कितनी खुशियों में ग्रहण लगे हैं। एक नेवी के अफसर से 1 हफ्ता पहले उनकी शादी हुई थी, 1 हफ्ता पहले, और उनको हनीमून मनाने के लिए यूरोप कंट्रीज में जाना था, लेकिन वीज़ा टाइम से नहीं मिल सका। इसलिए उन्होंने कश्मीर जाने का फैसला किया। और देखिए वो मारे गए और पत्नी अकेली वापस आई। 1 हफ्ता पहले जिसकी शादी हुई है, इस दर्द को आप बताएंगे प्रधानमंत्री महोदय? कितनी गहराई है इस दर्द की? समझेंगे आप? आपको क्या लेने देना है? आपको क्या दर्द मिला है? दर्द तो देश की जनता को मिला है। आपको क्या मिला है? और एक परिवार था, अपनी सालगिरह मनाने गया था, उसका भी यही हाल हुआ है। प्रधानमंत्री महोदय, आप कब तक देश को पीड़ा देंगे? कब तक दर्द देंगे? कब जागेंगे? यानी आपकी एनआईए क्या कर रही है? एनआईए का क्या काम है? उनको कोई इनपुट मिलता ही नहीं क्या? और कई पत्रकारों ने बताया है, चेताया है कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं लग रहे हैं, कुछ आशंकाएं हैं कुछ गलत होने की। आपने क्या सबक लिया? क्या सबक लिया? बस हादसा हो गया, एक बयान दे दिया, हम दोषियों को बख्शेंगे नहीं, बस काम खत्म। दोषी आपकी नज़र में कोई है ही नहीं, तो बख्शने का कोई मतलब ही नहीं है। बहुत ही शर्मनाक बात है प्रधानमंत्री महोदय, बहुत ही शर्मनाक है। आपका, आपके गृह मंत्री का, एनआईए चीफ का और रक्षा मंत्री का पद पर बने रहने का नैतिक जो धर्म था वो खत्म हो गया है। नैतिकता नहीं बची है। आप सबको तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए, तुरंत दे देना चाहिए। लेकिन आपके अंदर नैतिकता नाम की चीज़ नहीं है। ऐसे ऐसे हादसे आपके लिए क्या मायने रखते हैं? आप सोचे 4 दिन में देश भूल जाएगा। आपने प्रधानमंत्री महोदय और भी गलत हरकत की है आपके आईटी सेल ने। वो धर्म की बात भी चला करके ट्वीट किया गया है, एक्स पर डाला गया है कि धर्म पूछा जाती नहीं। क्यों? क्योंकि शायद उससे भी आपको फायदा हो जाएगा। बिहार में चुनाव आने वाले हैं, उससे आपको फायदा हो जाएगा। आपने पुलवामा में भी आपने शहीदों के नाम से वोट मांगे थे, शर्मनाक हरकत थी वो भी शर्मनाक थी। प्रधानमंत्री महोदय, आप आपदा में अवसर ढूंढते हो,
इससे ज़्यादा शर्मनाक होगा। कुर्सी क्या ऐसी चीज़ होगी है कि कुर्सी के लिए देश को आप दांव पर लगा दो, देश को ख़त्म कर दो, देश को लूट लो, देश की जनता को दर्द दे दो क्योंकि आपको कुर्सी चाहिए, आपकी कुर्सी बरकरार रखनी है। इससे ज़्यादा शर्मनाक और कुछ हो नहीं सकता। बहुत हो चुका है प्रधानमंत्री महोदय, 11 साल दर्द दे चुके हैं आप। अब बस करिए, बस करिए, नहीं चला सकते तो छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। और मैं तो चारों की पद की त्याग पत्र की मांग कर रहा हूँ क्योंकि आपने देश को दर्द दिया, लगातार दर्द दिया। केवल एक बयान दे देते हैं बस, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री महोदय, इस बयान से कुछ होता नहीं है। जिस परिवार का ये बेटा चला गया वो परिवार उजड़ गया है, क्या उसके दर्द को इसमें राहत मिलेगी? मेहरबानी करके कब तक देश को बेवकूफ़ बनाएंगे प्रधानमंत्री महोदय? अब एक्शन का टाइम आ गया है, एक्शन का समय आ गया है। अभी आपकी सोच पता नहीं है, हम समझ नहीं पा रहे 11 साल से आखिर आप कर क्या रहे हैं देश के अंदर, क्या चाह रहे हैं आप देश को केवल दर्द दे रहे हैं। मेहरबानी करके बंद करिए, बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है प्रधानमंत्री महोदय। अब इससे आगे नहीं, इससे आगे नहीं। मैं उम्मीद करता हूं अपने अंदर झांकेंगे, आप अपने अंदर झांकेंगे और जैसा मैंने कहा है तुरंत इस पर एक्शन लेंगे, तुरंत त्याग पत्र देंगे क्योंकि आप फेल हैं, टोटली फेल हैं। आप कुछ नहीं कर सकते। 11 साल में भी जब आप देश को सुरक्षा नहीं दे पाए तो आगे क्या उम्मीद लगाएं आपसे? तो मेहरबानी करके पद का त्याग कर दीजिए। देश के अंदर बहुत काबिल लोग हैं, बहुत बुद्धिजीवी हैं, वो चलाएंगे देश को, बहुत अच्छी तरह से चलाएंगे। किसी को तकलीफ नहीं होगी, ऐसे तरीके से चलाने वाले लोग बैठे इस देश में, वो चलाएंगे। प्रधानमंत्री महोदय, आप अपने पद का त्याग कीजिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।